तो एलिमेंट्स को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, नॉन मेटल के बारे में भी हमने पीछे वाली वीडियो में स्टडी किया है। अब हम बात करेंगे मेटलॉइड्स के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं मेटलॉइड्स की, जो कि होती है तो द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। जो एलिमेंट कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल की शो करें और जो कुछ बाकी प्रॉपर्टी उनकी वो नॉन मेटल की शो करें, उन एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स बोलेंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं वो ना तो पूरी तरीके से मेटल होते हैं, जो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल की होती हैं, और जो कुछ प्रॉपर्टी है उनकी वो नॉन मेटल्स की होती हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो दे लुक लाइक मेटल बट दे आर ब्राइटर लाइक नॉन मेटल। जो मेटलॉइड्स होते हैं वो देखने में तो मेटल की तरह लगते हैं, लेकिन अगर हम उसको हैमर से बीट करें, जबकि मेटल होता है तो उसको हैमर से बीट करते हैं वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, और लेकिन अगर नॉन मेटल होता है अगर हम उसको बीट करते हैं तो वो टूट जाता है, छोटे छोटे पीस में टूट जाता है। ब्राइटल बोलते हैं उसी चीज़ को, मतलब कोई किसी चीज़ को हम अगर हैमर से बीट करें और वो चीज़ टूट जाए तो उसको बोलेंगे वो चीज़ ब्राइटल है। तो जो मेटलॉइड्स होते हैं वो देखने में तो मेटल की तरह लगेंगे, लेकिन जब हम उसे हैमर से बीट करेंगे तो वो टूट जाएंगे छोटे छोटे पीस में, ये ब्राइटल होते हैं। तो दे आर सेमीकंडक्टर। जो मेटलॉइड्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे कंडक्टर पढ़ा था हमने या फिर नॉन कंडक्टर पढ़ा था। कंडक्टर वो होते थे जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करा देते थे, जैसे कि मेटल में होता था। और इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर वो होते थे जैसे कि नॉन मेटल में होता था कि हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करा पाते थे। सेमीकंडक्टर वो होता है ये तो ना तो ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं और ना ही पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को ना पास कराएं, यानी सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब आधी होता है, मतलब कम, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं थोड़ा ना कराएं। तो उन जो मेटलॉइड्स होते हैं उनको सेमी कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये ना तो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और ना ही पूरी तरीके से इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर होते हैं। तो एग्जाम्पल लिखते हैं मेटलॉइड्स के। जो मेटलॉइड्स हैं उनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले है बोरोन, जिसको हम ऐसे बी से डिनोट करते हैं। जैसे बोरोन है, बोरोन जो है वो एक मेटलॉइड्स है जो कि देखने में बिल्कुल मेटल की तरह लग रहा है, लेकिन जो अगर हम इसको हैमर से बीट करेंगे तो ये छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाएगा। और जैसे कि अगर बोरोन है ये सेमीकंडक्टर होता है, क्योंकि मेटलॉइड्स है वो सारे मेटलॉइड्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर मतलब वही, ये पूरी तरीके से ना तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें और पूरी तरीके से ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करें, यानी कुछ कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट करें और कुछ है इलेक्ट्रिसिटी उसको कंडक्ट नहीं करें, तो उनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो बोरोन है वो मेटलॉइड है जो कि एक सेमीकंडक्टर है। दूसरा एग्जांपल है जैसे जिसको हम एस आई से डिनोट करते हैं, ऐसे मतलब इससे सिंबल है इसका। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जो है मेटलॉइड्स के एग्जांपल हैं। जैसे बोरोन है या फिर सिलिकॉन है या जर्मेनियम, ये सब के सब मेटल की तरह दिखते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ब्राइटल होते हैं, यानी हैमर से हम इनको बीट करेंगे तो ये टूट जाएंगे। और ये तीनों के तीनों जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं वो सब के सब सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पूरी तरीके से कंडक्ट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने मैटर को 2 टाइप में क्लासिफाई किया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस को हमने 2 टाइप में फिर क्लासिफाई किया है, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। फिर एलिमेंट्स को हमने 3 टाइप में क्लासिफाई किया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। जबकि हमने मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्लासिफाई किया है। तो हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में भी स्टडी किया है, एलिमेंट्स के बारे में भी हमने स्टडी किया है, और मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स इसके बारे में भी हमने अभी स्टडी कर लिया है। तो अब हम पहले मिक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे, फिर होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हम स्टडी करेंगे मिक्सचर के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं मिक्सचर की, जो कि होती है तो अ मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। यानी जो मिक्सचर होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स हो चाहे कंपाउंड्स हो, चाहे दो हो या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो या चाहे कंपाउंड्स हो, उससे मिलकर बना होता है। जो ये एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते एक दूसरे से, फिजिकली रहते हैं मिक्सचर के अंदर। जो मिक्सचर होता है जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ,
जैसे ये कोई मिक्सचर है और इसके अंदर ये एक एलिमेंट्स है और एक जैसे ऐसे जीरो सा बनाया मैंने गोला सा, ये एक एलिमेंट्स है और एक ये एलिमेंट्स है। तो मिक्सचर के अंदर ऐसे ये एलिमेंट्स रहेगा, ये एलिमेंट्स रहेगा, है ना। तो ये इस पूरे को ऐसे मिक्सचर बोलेंगे। तो ये ऐसे बीकर है, ये गिलास है, इसके अंदर मिक्सचर है ना। तो समझ में आ रहा है ना। तो ये मिक्सचर है, तो जो मिक्सचर है उसके अंदर दो होंगे या दो से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स होंगे, या चाहे एक ये इस टाइप का एलिमेंट्स इसके अंदर पड़ा हो। मैं ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ एग्जाम, ऐसी मतलब तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो ये मिक्सचर उसको बोलेंगे जो, जैसे कि प्योर सब्सटेंस में क्या होता था, वो सारे एक ही टाइप के होते थे। जैसे प्योर सब्सटेंस में आयरन था तो वो पूरा Fe, जैसे रोड है आयरन की तो वो पूरी Fe से बनी हुई थी। ये रोड है जैसे आयरन की तो पूरी Fe से बनी हुई थी। पूरे सारे एटम के आयरन के ही एटम थे। या फिर जैसे वाटर था, है ना, तो वो पूरा H2O से मिलकर बना हुआ था, है ना। सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स ही थे वाटर के अंदर। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, ये जैसे आयरन का एटम है, ये यहाँ पर फिर जिंक का एटम है, ऐसे मतलब मिक्सचर उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो, चाहे एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड हो, उससे मिलके बना हो। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं और जो कंपाउंड्स हैं ये केमिकली कंबाइन नहीं रहे, फिजिकली रहे मिक्सचर के अंदर। यानी इन एलिमेंट्स को हम मैग्नेट से फिल्टर करके या फिर इवेपोरेट करके डिस्टिलेशन करके हम अलग कर सकें एक दूसरे से, तो उन सब्सटेंस को हम मिक्सचर बोलते हैं। तो एग्जाम्पल होते हैं मिक्सचर के, जैसे एयर है ना, और ब्रास है, और जितने भी सब सॉल्यूशन होते हैं वो सब मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। और जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, और शुगर सॉल्यूशन है जैसे, और जैसे मिल्क है, और ब्लड है जैसे। ये सब जो है ये मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। जैसे एयर है वो मिक्सचर है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको मैं CO2 लिख दूं, और नाइट्रोजन, और आर्गन ना, और बहुत सारी गैसों का एयर मिक्सचर है। तो इन सब गैसेस को मिला के मिक्सचर बना के एयर बनती है। तो एयर, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, आर्गन, इन सब का मिक्सचर है। तो ये ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन और आर्गन, ये सब जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट है मिक्सचर के। तो एयर जो मिक्सचर है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर कंपोनेंट्स, जिस भी चीज़ से जो मिक्सचर बना होता है, जैसे सोल्ट सॉल्यूशन है तो जो सोल्ट सॉल्यूशन है ये मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट है वो सोल्ट है और वाटर है। ऐसी एयर है इसके जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं वो ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, आर्गन है। और जैसे ये ब्रास है, ब्रास बना होता है जिंक और कॉपर से। तो ये जिंक और कॉपर है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर कंपोनेंट्स हैं ब्रास के। ये ब्रास मिक्सचर है इस मिक्सचर के, है ना। जैसे सोल्ट सॉल्यूशन है वो बना होता है सोल्ट और वाटर से। शुगर सॉल्यूशन जैसे शुगर और वाटर। और जैसे मिल्क होता है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे, लिख देता हूँ मैं, फैट, है ना, विटामिन्स और प्रोटीन, और भी बहुत सारी चीज़ों का मिल्क जो होता है मिक्सचर होता है। अब जैसे ब्लड है, ब्लड मिक्सचर होता है रेड ब्लड सेल्स का और वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। इन सब चीज़ों का जो मिक्सचर होता है उसको ब्लड बोलते हैं। तो अब मिक्सचर समझ में आ गया। अब होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे।